छोटे मालिक के आदमी ने आकर कहा कि उस लड़की को अंदर लाया गया है। उसे देखकर छोटे मालिक ने मन में सोचा कि हे भगवान, यही वो हीरोइन है जिसने अपनी लाइफ में इतने दुख झेले हैं। हाँ, हुवैन के इस छोटे और कमजोर चेहरे को तो देखो, इसके पूरे बॉडी पर चोट के निशान है। मैं इस पर अपना हाथ कैसे उठा सकता हूँ? तभी सिस्टम ने कहा कि होस्ट, आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना ही होगा और हीरोइन को टॉर्चर करना है तो उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करो। छोटे मालिक ने सोचा कि क्या मुझे सच में एक विलन का रोल प्ले करना पड़ेगा। इस पर सिस्टम ने धमकी दी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी आर्ट गिफ्ट बॉडी के अंदर ही खुद को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम दोनों का खेल एक साथ ही खत्म हो जाएगा। छोटे मालिक ने चिढ़कर सोचा कि सच में यह बेकार सिस्टम है। अगर तुम्हें रुकना है तो खुद रुक जाओ ना, मुझे अपने साथ क्यों खींच रहे हो? चलो छोड़ो, जान बचाने से बड़ा कोई रूल नहीं होता। अगर विलन बनना है तो विलन ही सही, अपनी लाइफ बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर छोटे मालिक ने हुवैन से कहा कि इसके कोट को उतारो, मुझे देखना है कि इसका फिगर कैसा है। तुम इधर आओ जल्दी। हुवैन ने डरते और गुस्सा होते हुए कहा कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतनी ज्यादा बदतमीजी मत करो, मैं पुलिस को बुला दूंगा। छोटे मालिक ने मन में कहा कि इस लड़की का बाप भी सच में बहुत जिद्दी है। अच्छा हुआ कि मैंने रूल्स पहले ही पढ़ लिए थे, मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस कहाँ है। फिर उसने हुवैन से कहा कि हुवैन, ये तो तुई हॉस्पिटल मेरे ही परिवार का है। क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी बीमार माँ को हॉस्पिटल से बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए? छोटे मालिक ने हुवैन के बैकग्राउंड के बारे में सोचा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसका बाप ऐसा इंसान है। हर बार जब वो जुए में हारता है तो अपनी वाइफ और बेटी पर हाथ उठाता है, इतना टॉर्चर करता है और अब तो हद ही पार कर दी। अपनी माँ के ऑक्सीजन सिलेंडर की धमकी देकर पैसे मांग रहा है। सच में बहुत बड़ा कमीना है। अब ये बेकार सिस्टम मुझसे इसे और परेशान करने को कह रहा है। मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। फिर उसने हुवैन से कहा कि यहाँ आओ, मेरी गोद में बैठो। सिस्टम खुश होकर बोला कि होस्ट, आपने बहुत अच्छा किया, एकदम परफेक्ट विलेन की तरह। छोटे मालिक ने मन में कहा कि यहाँ तारीफ करने जैसी कोई बात नहीं है। फिर उसने लड़की से कहा कि तुम वहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़ी हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुद अपनी बाहों में लूं? हुवैन ने रोते हुए पूछा कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? छोटे मालिक ने कहा कि जाहिर है वही सब जिससे हम दोनों को खुशी मिले। हुवैन ने पूछा कि कैसी खुशी? छोटे मालिक ने जवाब दिया कि तुम पहले से ही मेरी गोद में बैठी हो। क्या यह बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? तभी नौकर सामान लेकर आया और बोला कि छोटे मालिक, सामान लाया गया। सिस्टम ने उत्सुक होकर पूछा कि होस्ट, वो खुशी वाला काम आप कब करेंगे? छोटे मालिक ने मन में कहा कि क्या तुम इस हीरोइन का IQ बढ़ाना चाहते हो? जल्दी मत करो, वैसे भी थोड़ी देर बाद इसे वेब से ट्रेनिंग देनी होगी जिससे इसके बॉडी पर नए जख्म बनेंगे। आज का आपका मिशन इसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना है। छोटे मालिक ने चिढ़कर कहा कि बहुत सिर दर्द है, अब चुप हो जाओ। फिर उसने हुवैन से कहा कि बहुत बेकार है, इसका फिगर भी अच्छा नहीं है, मेरी गोद में दर्द होने लगा और इसके बॉडी पर इतने सारे जख्म हैं, मूड खराब हो गया। तुम जल्दी से अपने कपड़े क्यों नहीं पहन लेती? क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुद कपड़े पहनाऊं? पूरा मूड खराब हो गया, तुमने मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म कर दिया। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। घर जाकर कुछ अच्छा खाओ और मोटी हो जाओ। यहाँ से निकलो, मैं अभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। उसके जाने के बाद सिस्टम ने पूछा कि होस्ट, आप यह क्या कर रहे हैं? आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? छोटे मालिक ने कहा कि मैंने उसे ऑलरेडी टॉर्चर कर दिया है। सिस्टम ने पूछा कि कैसा टॉर्चर? छोटे मालिक ने एक्सप्लेन किया कि मेरे दोस्त, क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आता? मैंने अभी उसके माइंड पर वार किया, फिर उसे धमकी दी और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा जब तक वो अपनी लाइफ पर शक न करने लगे। वो पुराना फिजिकली टॉर्चर करने का स्टाइल अब आउटडेटेड हो चुका है, अब वर्बल वायलेंस का जमाना है। सिस्टम ने कहा कि क्या सच में ऐसा है? मैंने कम बुक्स पढ़ी हैं, आप मुझे बेवकूफ मत बनाना। हुवैन को वहां रुका देख छोटे मालिक ने कहा कि तुम अभी तक गई नहीं, क्या तुम मेरे घर पर ही रहना चाहती हो? हुवैन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मेरी माँ की हॉस्पिटल फीस मैं थोड़ी देर से जमा कर दूंगी। छोटे मालिक ने चिल्लाकर कहा कि क्या तुम मेरे गुस्सा होने से पहले यहाँ से दफा हो सकती हो? तुम्हारी माँ के मामले में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, भागो यहाँ से, मेरी आंखों के सामने मत रहो। फिर छोटे मालिक ने अकेले में सोचा कि विलन बनना सच में बहुत मुश्किल काम है। मैं एक अच्छा लड़का था और इस सिस्टम की वजह से एक विलन के रोल में आ गया जिसने आज तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। उसे आते ही हीरोइन को ट्रेन करना पड़ रहा है। मुझसे नहीं होगा, इस बेकार सिस्टम ने मुझे ही क्यों फंसाया? अगली सुबह सिस्टम चिल्लाने लगा कि होस्ट जल्दी उठो, अब हीरोइन को टॉर्चर करने का टाइम हो गया है। होस्ट 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 जल्दी उठो। छोटे मालिक ने गुस्से में कहा कि यह सिस्टम सुबह सुबह ही चिल्लाने लगता है, अभी क्या टाइम हुआ है? अगली बार से मैं मिशन पर नहीं जाऊंगा, तब तक अगर तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम ने डराया कि मिशन नहीं करोगे। होस्ट, क्या आप इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव करना चाहते हैं? छोटे मालिक ने कहा कि देखो, तुम फिर से गुस्सा हो रहे हो, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं मिशन नहीं करूंगा? आज हीरोइन कहाँ है? सिस्टम ने कहा कि हॉस्पिटल में। छोटे मालिक ने कहा कि चलो फिर हम उसे ढूंढने चलते हैं। रास्ते में छोटे मालिक ने सोचा कि स्टोरी के हिसाब से उसकी माँ को एक गंभीर बीमारी है जिसमें लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। वो दिन में 3 जगह जॉब करती है फिर भी कम पड़ता है। उसका बाप किसी काम का नहीं है बल्कि उसके कमाए हुए पैसे भी छीन लेता है। सच में बहुत बेचारी लड़की है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हुवैन से कहा कि मिस आपकी माँ की हॉस्पिटल फीस पिछले 1 हफ्ते से बाकी है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हॉस्पिटल को मजबूरी में उन्हें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। हुवैन ने रोते हुए कहा कि क्या मुझे कुछ दिनों का समय और मिल सकता है? मैं कैसे भी करके पैसे अरेंज कर दूंगी, प्लीज। डॉक्टर ने कहा कि यह हॉस्पिटल का रूल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तभी सिस्टम ने छोटे मालिक को बताया कि होस्ट हीरोइन के पैसे कल उसके बाप ने छीन लिए
और उसे बहुत मारा भी। होस्ट, मौका आ गया है, वो अभी पूरी तरह बेबस है, आप उसे जैसे चाहें वैसे टॉर्चर कर सकते हैं, वो विरोध नहीं कर पाएगी। अगर अब भी टॉर्चर नहीं किया तो कब करोगे? छोटे मालिक ने चिढ़कर कहा कि क्या टॉर्चर लगा रखा है, सिर्फ टॉर्चर ही सूझता है, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है क्या? फिर छोटे मालिक सामने आया तो डॉक्टर ने घबराकर कहा कि छोटे मालिक आप यहाँ कैसे आए? छोटे मालिक ने कहा कि ज्यादा दिखावा मत करो, जाओ और सब अरेंज करो, मिस हा हुएन की माँ को एक बेहतर रूम में शिफ्ट करो। डॉक्टर बोला कि जी हाँ, मैं अब भी सब अरेंज करता हूँ। सिस्टम परेशान होकर बोला कि प्लीज आप स्क्रिप्ट के हिसाब से चलिए, मैं भी सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए, अगर मेरा बोनस कटा तो मैं पागल हो जाऊंगा। होस्ट, अगर मैं पागल हुआ तो मुझे खुद से डर लगने लगता है। छोटे मालिक ने कहा कि जल्दी मत करो, मैं सही रास्ते पर ही हूँ। हाँ हुएन ने आकर पूछा कि क्या आपने मेरी माँ के रूम को अपग्रेड कराया है? छोटे मालिक ने कहा कि बकवास मत करो, मेरे अलावा तुम्हारा मालिक कौन बनना चाहेगा? हाँ हुएन ने कहा कि अब भी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके पैसे जरूर वापस कर दूंगी। छोटे मालिक ने कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे थैंक यू कैसे कहना चाहिए? सिस्टम ने बीच में टोकते हुए कहा कि होस्ट, हमारी बात हुई थी कि आप हीरोइन को टॉर्चर करेंगे, आप यह क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक ने मन में जवाब दिया कि अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं उसे टॉर्चर ही कर रहा हूँ। मैंने उसकी माँ को वीआईपी रूम में शिफ्ट किया, सबसे अच्छी मेडिसिन दी, अब वो सोचती रहेगी कि उस पर मेरा कितना कर्ज है, इससे उसका मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, क्या वो रात को चैन से सो पाएगी? इसे ही मेंटल टॉर्चर कहते हैं, समझी? सिस्टम ने कहा कि क्या सच में ऐसा है? छोटे मालिक ने पूछा कि तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे ऐसा करने पर क्या तुम्हारे बॉस ने मुझे रूल तोड़ने का दोषी माना? सिस्टम ने कहा कि नहीं। देखो, छोटे मालिक ने कहा कि तो इसका मतलब मैं सही हूं ना? फिर छोटे मालिक ने हाँ हुएन से कहा कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आज रात मेरे विला पर आओ, मेरे लिए बिस्तर गर्म करो। हाँ हुएन ने डरते हुए कहा कि जी। सिस्टम खुश होकर बोला कि ठीक है होस्ट, बधाई हो, आप विलेन बनने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ गए। अब उसे अपने विला में रखो और बहुत टॉर्चर करो, इतना कि उसकी लाइफ खराब हो जाए और उसकी आंखों की चमक गायब हो जाए। छोटे मालिक ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हम हाँ हुएन के घर चलते हैं। दुश्मन को अच्छे से जानना जरूरी है ताकि उस पर सही से वार किया जा सके। जब वे उसके घर पहुंचे तो वहां हाँ हुएन का बाप जुए के कर्जदारों से घिरा था। उसने कहा कि छोटे मालिक बुई, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका कर्ज जल्दी ही चुका दूंगा। कर्जदार ने कहा कि किस चीज से चुकाओगे, हाथ तोड़कर या पैर तोड़कर? बाप ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि छोटे मालिक बुई, मुझसे गलती हो गई, मैं अब भी नहीं चुका सकता, लेकिन मेरी बेटी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो मेरा कर्ज चुका सकती है, मेरी बेटी सुंदर भी है, आप उसे रख लीजिए, जो चाहे कीजिए। छोटे मालिक ने मन में सोचा कि यह बाप सच में बहुत बड़ा कमीना है। सिस्टम ने कहा कि जल्दी से हाँ बोल दो, हीरोइन अब आपकी हुई। छोटे मालिक ने बाप से कहा कि अपनी बात पर कायम रहना, तुम्हारी बेटी अब से मेरी है। बाप खुश होकर बोला कि हाँ जी बिल्कुल, अब से हुएन आपकी ही है। तभी छोटे मालिक ने गुस्से में कहा कि जब तुम्हें पता है कि वो मेरी है तो तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने उसे मुझे बेच दिया है तो उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए ना? बाप रोने लगा कि मुझसे गलती हो गई, हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक बुई। छोटे मालिक ने अपने आदमियों से कहा कि इसे थोड़ा सबक सिखाओ, बस ध्यान रखना कि यह मर न जाए। सिस्टम ने पूछा कि होस्ट, आप यह क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक ने कहा कि तुम क्या समझोगी, इसे कहते हैं दूसरों को सबक सिखाना। मैंने इसके बाप का चेहरा मारकर सूझा दिया है, जब वो यह देखेगी तो वो चुपचाप मेरी हर बात मानेगी, जो कहूंगा वही करेगी। सिस्टम ने फिर कहा कि मैंने कम बुक्स पढ़ी हैं, आप मुझे बेवकूफ मत बनाना। वहां पिटते हुए बाप ने अपनी बेटी से भीख मांगी कि मेरी अच्छी बेटी, प्लीज मेरी मदद करो, छोटे मालिक बुई से मेरे लिए बात करो, उनसे कहो कि मुझे छोड़ दें। छोटे मालिक ने कहा कि तुम्हें छोड़ दूं ये नामुमकिन भी नहीं है। बाप ने कहा कि छोटे मालिक बुई, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए, अगर आग में भी कूदना पड़ा तो मैं तैयार हूं। छोटे मालिक ने कहा कि मुझे तुम्हें आग में नहीं कूदना है, बस एक शर्त, इस पेपर पर साइन करो और अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करो। आज के बाद तुम्हारा और हाँ हुएन का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई किसी का कर्जदार नहीं होगा। बाप ने तुरंत कहा कि मैं साइन करता हूँ, मैं अब भी साइन करता हूँ, बस छोटे मालिक बुई मुझे छोड़ दें, रिश्ता खत्म करने की क्या बात है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर उसने बेटी से कहा कि हुएन मैंने साइन कर दिया है, सब खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद छोटे मालिक ने हाँ हुएन से कहा कि तुम मेरे घर किस लिए आई हो? क्या करने? जाहिर है तुम्हें अपने बिस्तर के लिए ले जाने आया हूँ। फिर उसने नौकर से कहा कि जाओ और इसके रहने के लिए एक रूम रेडी करो। नौकर ने कहा कि जी। सिस्टम ने याद दिलाया कि होस्ट, आज रात आपको हीरोइन को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करना होगा, हमें स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना है। छोटे मालिक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। पर नौकर ने आकर कहा कि छोटे मालिक, मिस हा का रूम रेडी हो गया है। छोटे मालिक ने हाँ हुएन से कहा कि चलो चलकर देखो कि तुम्हें रूम पसंद आया या नहीं। रूम देखकर छोटे मालिक ने मन में कहा कि क्या हुआ, हे भगवान, ये बेकार सिस्टम सच में कमाल का काम करता है, क्योंकि वहां टॉर्चर का सामान था। सिस्टम ने हंसकर पूछा कि कैसा लगा होस्ट? मैंने आपके लिए सब कुछ रेडी रखा है ना? होस्ट, आप चिंता मत कीजिए, जब आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग मोड ऑफ कर दूंगा। छोटे मालिक ने मन में कहा कि तुम सच में बहुत समझदार हो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसने देखा कि हाँ हुएन सच में तैयार हो रही है, तो उसने सोचा कि ओहो, क्या यह लड़की सच में यह सब करना चाहती है? उसने हाँ हुएन से कहा कि तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। सिस्टम भड़क गया कि हो, आप क्या कर रहे हैं? ये सब मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया था, अगर आज आपने हीरोइन को ट्रेन नहीं किया तो मेरे दोस्त, मैं आपकी सच में बहुत बेइज्जत
बेइज्जती करूंगा, आप पक्का किसी काम के नहीं है। छोटे मालिक ने कहा कि मेरे सामने यह सब नाटक मत करो, मैं काम का हूं या नहीं ये मुझे तुमसे साबित करने की जरूरत नहीं है। बिस्तर पर लेटी हुवेन ने पूछा कि बुयेन क्या आप ऐसे ही सो रहे हैं? छोटे मालिक ने कहा कि तो और क्या करूं, तुम अभी इस लायक नहीं हो कि मैं तुम पर ध्यान दूं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? अभी तुम्हारी वो हैसियत नहीं है, अपना काम ठीक से करो। सिस्टम ने हैरान होकर पूछा कि होस्ट जरा सुनिए आप क्या बोल रहे हैं। छोटे मालिक ने जवाब दिया कि मैं उसे टॉर्चर ही कर रहा हूं, उसे मेरे बिस्तर पर आना पड़ा, मैं जा रहा हूं, अब वो अपनी ही खूबसूरती पर शक करने लगेगी। क्या यह मेंटल टॉर्चर नहीं है? जब हुवेन ने विरोध किया तो छोटे मालिक ने उसे पकड़कर कहा कि ठीक है ना। हुवेन ने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ो। छोटे मालिक ने कड़क आवाज में कहा कि अपनी औकात याद रखो, तुम इस विला में मेरे द्वारा पाली गई एक चिड़िया हो, आगे से बिना काम के इस विला से बाहर मत निकलना, बाहर की दुनिया से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हुवेन ने पलटकर कहा कि मैं आपकी पालतू चिड़िया नहीं हूँ और आपको मुझे कैद करने का कोई हक नहीं है। छोटे मालिक ने कहा कि हक है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, इस विला में मेरा शब्द ही रूल है, उठो, मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। वह उसे एक ट्रेनिंग सेंटर ले गया और ट्रेनर से कहा कि अब से ये तुम्हारे हवाले है, इसे बहुत ही कड़क ट्रेनिंग दे। ट्रेनर ने कहा कि जी छोटे मालिक। फिर ट्रेनर चिल्लाया कि 3 मिनट का ब्रेक, इसके बाद रियल फाइटिंग ट्रेनिंग होगी, ग्राउंड पर फेस टू फेस फाइटिंग, ट्रेनर के साथ 1-on-1, जिसने भी डील दी वो यहाँ से बाहर जाएगा। हुवेन ने थककर चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? हर दिन मुझे ये सब करना पड़ता है, इतनी खतरनाक फाइटिंग ट्रेनिंग अपनी पालतू चिड़िया के साथ ऐसा कौन करता है? छोटे मालिक ने कहा कि दुनिया में बहुत सी बखूबोरुस सी अजीब चीजें हैं, अगर मैंने तुम्हें रखा है तो तुम्हें मेरे रूल्स मानने होंगे, अगर आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आराम करने का सोचना भी मत शुरू करो। इसके बाद छोटे मालिक ने मन में सोचा कि फिजिकल टॉर्चर का प्रोसेस 100% पूरा हुआ, हाई इंटेंसिटी फिजिकल ट्रेनिंग के सारे एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं। सिस्टम अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी ना? सिस्टम ने कहा कि होस्ट मैं पिछले 2 महीने से आपको देख रहा हूँ, मुझे आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। छोटे मालिक ने पूछा कि अब फिर क्या पागलपन है? मैं हर दिन मेंटल टॉर्चर कर रहा हूँ, चिड़िया को कैद करने का कैरेक्टर एकदम परफेक्ट निभाया है, फिजिकल टॉर्चर भी डेली हो रहा है, बिस्तर पर बुलाना और साथ में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग देना, दोनों काम हो रहे हैं, इसमें कौन सी बात स्क्रिप्ट के खिलाफ है? सिस्टम ने डांटते हुए कहा कि क्या आप इसे स्क्रिप्ट फॉलो करना कहते हैं? आप तो एकदम लाइंस के पार जा रहे हैं। एक नॉर्मल स्टोरी में विलेन अपनी चिड़िया को फूल सजाना, गाना गाना और नाचना सिखाता है ताकि वो हीरो को खुश कर सके, और आपने क्या किया, सीधे हीरोइन को अधमरा होने तक फाइटिंग सिखा दी, 2 महीने और ट्रेनिंग दे दी तो वो आपका ये विला तोड़ देगी। छोटे मालिक ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तुम खुद दिमाग लगाओ, अभी वो सिर्फ मेरा बिस्तर ही गर्म नहीं कर रही है, आगे चलकर मैं उसे अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड बनाने वाला हूँ, वो दोनों काम करेगी, और सबसे बड़ी बात मुझे उसे 1 रुपया भी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तुम खुद को एक एम्प्लॉय की जगह रखकर सोचो, पूरे साल बिना किसी छुट्टी के काम करना, लवर और बॉडीगार्ड दोनों का रोल प्ले करना, सारे मुश्किल काम करना और बदले में 1 पैसा भी न मिलना। मैं तुमसे पूछता हूँ क्या यह बेचारी नहीं है? सिस्टम ने भावुक होकर कहा कि बहुत बेचारी है, ये इस सदी की सबसे बेचारी वर्कर है, एक क्रूर बिजनेसमैन भी इतना जालिम नहीं होगा। फिर अचानक सिस्टम को एहसास हुआ कि नहीं होस्ट, मुझे लगता है कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। छोटे मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा, ये सब टॉर्चर के लेवल को टॉप पर ले जाने के लिए है। तुम खुद सोचो, कैद होने और बिना किसी पैसे के काम करने से ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? क्या यह बहुत बेचारी नहीं है? ये पूरी तरह से स्टोरी के लॉजिक से मैच करता है। सिस्टम ने गुस्से में कहा कि आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं होस्ट, हर दिन आप लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, मुझे मेरे बॉस से कई बार वार्निंग मिल चुकी है, सिर्फ इसीलिए कि आप अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट बदल देते हैं और विलेन के रास्ते पर नहीं चलते। इस महीने का मेरा सारा टारगेट खत्म हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेन ऑफिस मुझे वापस बुला लेगा। छोटे मालिक ने मजे लेते हुए कहा कि ओहो, वार्निंग मिली है क्या? देखने में तो सच में बहुत बेचारी लग रही हो। सिस्टम ने रोते हुए कहा कि होस्ट, क्या आप थोड़े गंभीर हो सकते हैं? मैं आपकी वजह से पागल होने वाला हूँ, आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, आपको सीरियस होना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलना होगा, आज रात को एक जबरदस्ती वाला सीन करना ही होगा, अब यह फालतू फाइटिंग ट्रेनिंग बंद करो। छोटे मालिक ने कहा कि ठीक है। फिर उसने मन में सोचा कि अगर मैं मना करूं तो? सिस्टम ने आखिरी धमकी दी कि अगर आपने फिर से स्क्रिप्ट बदलने की कोशिश की तो मैं अब भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर दूंगा, उस समय मैं तो खत्म होऊंगा ही, आप भी मेरे साथ चले जाओ, सब खत्म हो जाएगा, किसी का अंत अच्छा नहीं होगा। छोटे मालिक ने हार मानते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अगले दिन छोटे मालिक के विला पर कुछ अमीर बिगड़ैल लड़के आए जो उसी की तरह थे, वहाँ मेन हीरो को शप्यूए भी आया। छोटे मालिक ने मन में सोचा कि स्क्रिप्ट के हिसाब से हीरोइन हीरो से मिलते ही पहली नजर में प्यार में पड़ जाएगी और कुछ ड्रिंक्स के बाद उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा। सिस्टम चाहता है कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूं। तभी वे अमीर लड़के खुलकर बातें करने लगे और एक दोस्त ने पूछा कि छोटे मालिक बुई, आजकल आप बाहर खेलने क्यों नहीं आते? छोटे मालिक ने कहा कि बस एक छोटे से काम में बिजी था। दूसरे दोस्त ने कहा कि सुना है कोई बहुत ही कमाल की चीज छुपा कर रखी है, हम दोस्तों को भी तो दिखाओ। छोटे मालिक ने मना करते हुए कहा कि बिजी हूँ। सिस्टम ने गुस्से में कहा कि क्या तुम सच में स्क्रिप्ट बदलना चाहते हो? होस्ट, अपने कैरेक्टर को याद रखिए, कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे भी वो सिर्फ एक खिलौना ही तो है, इसमें छुपाने वाली क्या बात? जल्दी से हुवेन को नीचे बुलाओ ताकि हीरो को उसे बचाने का
मौका मिले। आज रात को उसे विदा करते ही मिशन पूरा हो जाएगा। तब छोटे मालिक ने अपने आदमी से कहा कि जाओ, हाँ हुवेन को अब भी नीचे बुलाओ। छोटे मालिक ने कड़क आवाज में कहा कि सुंदरियों को बोलो कि जल्दी करें, मुझे इंतजार मत कराओ, नहीं तो आज रात मैं उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। हाँ हुवेन ने आकर पूछा कि छोटे मालिक बुई, क्या आपने शराब पी रखी है? छोटे मालिक ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे इस तरह बात कर रही हो? सिस्टम ने खुश होकर कहा कि बहुत अच्छा किया, मेन हीरो के सामने हीरोइन को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करो, आज रात उसे हीरो को बचाने का मौका दो। छोटे मालिक ने हाँ हुवेन से कहा कि यह शराब की बोतल पूरी खत्म करो और मेरा मूड अच्छा करने के लिए एक डांस करके दिखाओ। छोटे मालिक ने मन में सोचा कि उसे शराब से एलर्जी है, वो पक्का मना कर देगी। फिर हाँ हुवेन मना करेगी और कुछ शप युए बीच में आकर हीरो बनेगा, यही स्क्रिप्ट है। लेकिन अचानक हाँ हुवेन ने शराब की बोतल हाथ से गिरा दी और बोली कि सॉरी, मेरे हाथ से फिसल गई। छोटे मालिक ने हैरान होकर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, ये सब क्या है? तभी हाँ हुवेन ने आगे बढ़कर छोटे मालिक को खींच लिया, जिससे छोटे मालिक ने घबराकर सोचा कि अरे मैं तो फंस गया। सिस्टम तुम कहां चले गए? ये अजीब ताकत वाली लड़की कौन है? स्क्रिप्ट इस तरह से कैसे बदल गई? मेरा वजन 80 किलो है और इसने मुझे इतनी आसानी से उठा लिया। वो ट्रेनिंग सच में बेकार नहीं गई। छोटे मालिक ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? हाँ हुवेन ने कहा कि आप अभी शराब के नशे में बकवास कर रहे थे। छोटे मालिक ने कहा कि मैं नशे में नहीं हूँ। हाँ हुवेन ने सवाल किया कि मैं आपसे पूछती हूँ, आपने मुझे क्यों चूमा? आपने ही तो कहा था कि मैं आपकी पालतू चिड़िया हूँ, तो अगर मैंने आपको चूम लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? छोटे मालिक ने मन में सोचा कि प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी तरह बदल चुकी है। मैन हीरो को शप युए अभी भी नीचे खड़ा है, जो तुम्हारा असली पार्टनर है। उसने हाँ हुवेन से पूछा कि तुम्हें को शप युए कैसा लगा? वो तो तुम्हारा हीरो है। हाँ हुवेन ने कहा कि कोई खास नहीं, वो जो सामने ब्लू सूट में खड़ा है मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोटे मालिक ने मन में सोचा कि जब हीरोइन खुद स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रही तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हुवेन ने छोटे मालिक से कहा कि बुयेन, आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपकी हूँ, लेकिन आपने आज तक मुझे छुआ भी नहीं और मेरा इतना ख्याल रखते हैं, ऐसा क्यों है? छोटे मालिक ने मन में सोचा कि ऐसा क्यों है? क्या मैं कहूँ कि तो श्वान यहाँ नहीं आया? मैं विलेन नहीं बनना चाहता क्योंकि मुझे सिस्टम के मार देने का डर है। हाँ हुवेन ने भावुक होकर कहा कि आप जो भी कर रहे हैं मैं मानती हूँ, मुझ पर आपका बहुत कर्ज है, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तभी नीचे खड़े दोस्तों ने पूछा कि आप अभी तक हेरोइन को लेकर क्यों नहीं आए? ये क्या तरीका है? वो एक इंसान है, कोई सामान नहीं है। इस तरह का बर्ताव करके आप कहते हैं कि आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपकी बातों पर तो कोई भूत ही यकीन करेगा। सिस्टम ने रोते हुए कहा कि आप देखिए कैसे मेन हीरो और हीरोइन दोनों बदल गए हैं, कैरेक्टर का पूरा सेटअप बिगड़ गया है। आप अब कुछ मत बोलिए। जब हेरोइन ने आपको चूमा था तो मेन ऑफिस से बहुत बड़ी वार्निंग आई थी, मेरी आधे साल की सैलरी कट गई, साल के सारे टारगेट खत्म हो गए। कल हर हाल में स्क्रिप्ट को सही रास्ते पर लाना होगा, नहीं तो मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगा। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, मरने से पहले मैं किसी एक को अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगा। छोटे मालिक ने पूछा कि अगर स्क्रिप्ट को सही रास्ते पर लाना है तो आखिर करना क्या होगा? सिस्टम ने कहा कि अगर बात नहीं मानी तो सिस्टम आपको इलेक्ट्रिक शॉक देगा। छोटे मालिक ने मन में सोचा कि 2 महीने से मैं अपनी मर्जी चला रहा हूँ, इसने आज तक मुझे कोई असली सजा नहीं दी। तभी मेन हीरो को शप युए सामने आया और बोला कि छोटे मालिक बुई, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। छोटे मालिक ने कहा कि कल ही तो मिले थे। को शप युए ने पूछा कि कल जो बात हुई थी उस पर आपने क्या फैसला लिया? सिस्टम ने तुरंत छोटे मालिक से कहा कि जल्दी से हीरो की बात मान जाओ, अगर नुकसान का डर है तो उससे बड़ी रकम मांग लो, ये आखिरी मौका है। इलेक्ट्रिक शॉक का डिवाइस पूरी तरह रेडी है, अगर मना किया तो मैं आपको झटका दूंगा। छोटे मालिक ने को शप युए से पूछा कि तुम क्या ऑफर दे सकते हो? को शप युए ने कहा कि 50 लाख और शहर के साउथ साइड के प्रोजेक्ट के राइट, वो सिर्फ एक खिलौना ही तो है, जितना चाहो उतना पैसा ले लो। बार बार उसे खिलौना बोल रहा है। छोटे मालिक ने मन में सोचा कि इस तरह के एटीट्यूड के साथ यह हेरोइन को बचाना चाहता है, मैं इसके चेहरे पर थूकता हूँ। सिस्टम ने कहा कि हीरो की बातें भले ही कड़वी हैं, लेकिन आगे चलकर वो हेरोइन का ख्याल रखेगा, अगर हाँ नहीं बोला तो झटका लगेगा। छोटे मालिक ने को शप युए से कहा कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम्हें पसंद करेगी? जैसा कि तुमने कहा वो सिर्फ एक खिलौना है, तुम उसे पाने के लिए इतने जिद पर क्यों अड़े हो? को शप युए ने कहा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने हाँ हुवेन से कहा कि हेलो, मैं को शप युए हूँ, कल रात हम मिले थे, याद नहीं क्या? छोटे मालिक बुई ने तुम्हें मुझे सौंप दिया है, अब मेरे साथ चलो। हाँ हुवेन ने गुस्से में कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, बुयेन ऐसा कभी नहीं मानेंगे। सिस्टम ने छोटे मालिक को डराया कि बिल्कुल भी जज्बाती मत होना, इलेक्ट्रिक शॉक रेडी है, अगर एक भी शब्द मना करने का बोला तो झटका लगेगा। छोटे मालिक ने को शप युए की आंखों में देखते हुए कहा कि तुम उसे ले जा पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी ताकत पर डिपेंड करता है, मैंने उसे छोड़ने की कोई बात नहीं की। फिर उसने हाँ हुवेन से कहा कि जो मेरे साथ आ चुकी है वो आगे से किसी और से कॉन्टेक्ट नहीं रखेगी। छोटे मालिक ने मन में चिल्लाकर कहा कि सिस्टम, मुझे अभी झटका देकर मार दो मुझे अब विलेन नहीं बनना, अगर मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर सकता तो खाक मर्द हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा, बस उसे मेरा यह बुरा हाल नहीं देखना चाहिए, और अगर मैं नहीं मरा तो मैं उसे वापस छीन लाऊंगा। तभी अचानक आसमान से आवाज आई और सिस्टम ने कहा कि होस्ट, तुम कहां चले गए थे? मैं एक बार मरकर फिर से जिंदा हो गया हूं, अब मैं ऑफिस का सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, अब सजा सिर्फ सिस्टम को मिलेगी, होस्ट को नहीं, अब हमारा काम सिर्फ समझाना है। छोटे मालिक ने चौंक कर पूछा कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सिस्टम ने कहा कि अगर सच बता
देता तो कौन काम करता। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने काम करने से मना कर दिया। छोटे मालिक ने देखा कि हाँ हुवेन ने आगे बढ़कर को शपियों पर हमला कर दिया। तो उसने सोचा कि अरे क्या हाँ हुवेन सच में हीरो को पीट रही है। सिस्टम ने कहा कि शायद हीरो इसी लायक था। छोटे मालिक ने कहा कि अब मैं यह फालतू काम नहीं करूंगा, सब खत्म। फिर उसने सोचा कि कहीं यह मुझे भी न पीट दे, मैंने अभी उसे बाहर भेजने की बात की थी। हाँ हुवेन ने छोटे मालिक को पकड़कर कहा कि अगली बार मुझे किसी और को देने की कोशिश की तो देख लेना। छोटे मालिक ने घबरा कर कहा कि नहीं करूंगा, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। हाँ हुवेन ने रोते हुए कहा कि सच कहूं तो मैं अभी बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि आप सच में मुझे छोड़ रहे हैं। छोटे मालिक ने मन में सोचा कि जिस तरह तुमने अभी हीरो को जमीन पर पटका है उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि तुम डरी हुई हो। लेकिन उसने सामने से कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। फिर उसने पूछा कि तुम वह रस्सी किस लिए ले आई हो। हाँ हुवेन ने मुस्कुराकर कहा कि किस लिए बुयन, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बने, नहीं तो मैं आपको इसी रस्सी से लॉक कर दूंगी। छोटे मालिक ने हंसकर कहा कि ठीक है, तुम जो चाहो करो। फिर उसने मन में कहा कि सिस्टम, अब हीरोइन मेरी हो चुकी है, बाकी मिशंस को भाड़ में जाने दो। सिस्टम ने उदास होकर कहा कि मिशन फेल हो गया। आप किस बात पर खुश हो रहे हैं? आप मेरे अब तक के सबसे बेकार होस्ट, मैं अपना ट्रांसफर कराने की एप्लीकेशन डालूंगा। छोटे मालिक ने हाँ हुवेन को गले लगाते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है बच्चे, अब यही हमारी किस्मत है, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं होंगे और अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा।